वेलकम बैक ट्रेडर्स। बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। बेसिकली बहुत कुछ पैनिक हो चुके हैं, सब पैनिक हो चुके हैं, मार्केट ही पैनिक हो चुका है, पूरा क्रिप्टो मार्केट पैनिक है। और क्यों पैनिक है? इसका रीजन भाई बिटकॉइन तो ब्रेक करते जा रहा है भाई। मतलब बिटकॉइन के लिए आम हो चुका है 4 से 5% गिरना रोज का। ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? मार्केट अभी क्या कर सकता है, कितना नीचे जा सकता है, यहाँ से कितना ऊपर जाएगा, और कब हमें अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए और कब ट्रेड लेना चाहिए, ये सारे जवाब मैं ये वीडियो में आगे बताऊंगा। तो बने रहिए और लेट्स बैक टू वीडियो। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो मैंने पूरा एनालिसिस करके रखा है बेसिकली वीडियो के लिए। तो देख लेते हैं हम, ठीक है। ये सब मेरा बहुत पहले का एनालिसिस है और इसमें थोड़ा मैंने चेंजेस किया है, ठीक है। तो क्रिप्टो मार्केट है ना, बिटकॉइन का हम चार्ट देखते हैं पूरा, ठीक है। बेसिकली अगर हम देखें तो मार्केट ने यहाँ से फॉल दिया 83% का, फिर अप किया 378%, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहाँ से एक रैली स्टार्ट हुई और फिर वापस एक डाउन ट्रेंड, ठीक है। यहाँ पे टैप ऑन किया मार्केट ने, इधर से फिर एक बुल रैली दी, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये जो है, ये वाली जो रैली, ठीक है, ये एक फर्स्ट मूव के बाद, ठीक है, फर्स्ट, फिर ये वापस एक यहाँ पे वापस से टैप इन करके मार्केट ने एक बिग रैली दी। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट बुल मार्केट है, जो बिटकॉइन का फर्स्ट बुल मार्केट था ना। ये सब छोटे थे, ठीक है। ये जो था ना, ये वाला, ये मैसिव बिग मार्केट था, ठीक है। बहुत ही बड़ा बुल बुल मूव हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे तो बेयर मूव जो आया था, ठीक है, जो सेलिंग स्टार्ट हुई थी बिटकॉइन में, वो यहाँ पे हुई थी इस जगह पे। अगर आप ये सेलिंग का स्ट्रक्चर आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज कॉमन मैं आगे दिखाऊंगा, ठीक है। मैं बता देता हूँ। यहाँ से पहले एक मूव दिया, सेलिंग दिया मार्केट ने, यहाँ पे टैप किया, फिर वापस बाइंग दिया, यहाँ पे टैप किया, फिर वापस सेलिंग दिया, फिर वापस वहां पे टैप किया, फिर वापस बाइंग दिया, बायर्स को बुलाया, ट्रैप करके सेलिंग स्टार्ट कर दी। बेसिक पैटर्न हेड एंड शोल्डर बोल सकते हो, हेड एंड शोल्डर से नहीं बोल सकते, मार्केट मेकर बोल सकते हो। बेसिकली एकदम ही प्रॉपर बुकिश पैटर्न, ठीक है, इजी पैटर्न, अगर आप आइडेंटिफाई कर पाओ तो। लेकिन बीच में बहुत कुछ चॉपी हुआ रहेगा, ऐसा नहीं है। ये तो हम बिग टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, इसके लिए अपने को और अच्छा क्लियर दिख रहा है। बट यहाँ पे अगर हम डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो बहुत ट्रैप्स, बहुत ज्यादा चॉपीनेस देखने मिल जाएगा उस मार्केट में, ठीक है। तो मैं सिर्फ ये चीज दिखा क्यों रहा था, मैं अभी ये आगे करके बताऊँ। फिर उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट होता है इतना बड़ा फॉल, 80% का बिटकॉइन में फॉल आने के बाद, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने लो लगाया और लो के बाद एक बुल रैली, बुल रैली देखो कितना बड़ा बुल रैली दिया है मार्केट ने। अगर आप देखोगे ये जो बुल रैली है, वो ऑलमोस्ट 700% का बुल रैली है भाई, 700%। और वो कब से दे रहा है? अगर आप देखोगे 2023 से दे रहा है भाई, और अब ये 2025 खत्म होने आया, समझ रहे हो। और अभी भी सब क्या बोल रहे हैं कि और मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, नो डाउट, आपके अपने से अपने व्यू है, ठीक है। बट मैं आपको यही चीज बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ा बुल रैली दे चुका है 2023 भाई। आफ्टर कोविड क्रैश मार्केट इतना बड़ा बुल रैली, मतलब बोल सकते हैं 2 साल से मार्केट ऊपर ही जा रहा है, 2-3 साल से, 2-2.5 साल से, समझ रहे हो। इतना खतरनाक मार्केट ने मूव दे चुका है। और अभी देखो क्या पैटर्न बना रहा है, ठीक है। मेरा मेरा था कि 85,000 मेरा रहेगा, उसके बाद से मैं डाउन ट्रेंड बोल सकता हूँ, ठीक है। बट वेट करेंगे अभी भी, क्योंकि मैं बताता हूँ अभी क्या मार्केट ने, पहले वेट, मैं ये सेम पैटर्न आपको फिर दिखा दूंगा, ठीक है। मार्केट ने मूव दिया, सेलिंग दिया, फिर मार्केट ने मूव दिया, फिर सेलिंग दिया, फिर मार्केट मूव देगा, फिर सेलिंग देगा। और अगर बाय चांस अगर मार्केट ने इसका लो ब्रेक कर दिया, मार्केट यहां से सेलिंग ट्रेंड में चला जाएगा, ठीक है। ये चीज मैंने आपको पहले भी बता दिया यहाँ पे, इसके लिए मैंने बोला वो चीज ध्यान से देखो। और वो चीज वो वापस से फॉर्म कर सकता है, बट अभी तक नहीं किया। और ये चीज मैं मंथली टाइम फ्रेम में बताऊं, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर अलग रहेगा हल्का सा, ठीक है। तो उस हिसाब से अब देखना। बट अभी भी मैं बोलता हूँ, जो मेजर, ये मेरा जो 85,000 था, यहाँ से मैं
थोड़ा सा बेरिश हो चुका हूँ, ठीक है, बेरिश ज्यादा हो चुका अभी, ऐसे मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा जोन एक अच्छा जोन था, क्योंकि इसके बाद है ना, मैं आपको दिखा दूंगा, इसके बाद कोई बीच में हर्डल्स नहीं है, सीधा मार्केट यहाँ पे टैप ऑन कर सकता है सीधा, क्योंकि बीच में कुछ है नहीं, फ्री फॉल है भाई, ठीक है। अगर एक पुल बैक भी आ रहा है तो कोई एक स्ट्रॉन्ग लेवल से पुल बैक मेरे को देखने नहीं मिलने वाला है। इसके लिए मैं बोल रहा था कि ये जो लेवल था मेरे लिए एक अच्छा जोन था। अगर यहाँ पे थोड़ा लिक्विडिटी लेके ऊपर जाता, फिर वापस से साइडवेज होके मार्केट ट्रैप करके ऊपर जाता, तो मैं यहाँ से एक बिग रैली वापस एक्सपेक्ट कर सकता था, बट मार्केट ने उसको भी ब्रेक डाउन कर दिया, और भाई इसके बाद सीधा ये लेवल ही दिख रहा है मुझे। इसके पहले मुझे कोई लेवल नहीं दिख रहा है। अगर कोई लेवल भी रहेगा, मैं शॉर्ट टर्म के लिए बोल सकता हूँ, मैं तभी भी बेरिश होगा। जब तक इस मार्केट है ना इस लेवल को टैप नहीं करता ना, तब तक मैं फुल्ली अग्रेसिव बुलिश में नहीं जाने वाला। दूसरा, अब हम कितना बेरिश सोच सकते हैं अगर मार्केट बेरिश आएगा तो, ठीक है, सेम कितना परसेंटेज हमारा गिर चुका था मार्केट वो टाइम पे, हम उसको कैलकुलेट कर दिए 77%, उसको ये कर देंगे, सेम इस टॉप से लगा देता हूं मैं, मार्केट इस लेवल तक आ सकता है एकदम प्रॉपर 25,000 तक मार्केट एक्सपेक्टेशन है कि अगर मार्केट यहाँ से चालू करे, मैंने कुछ नहीं किया, बस इसको सेम जो निकाला मैंने वो यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, हम इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में स्टार्ट होता है तो, ठीक है। दूसरा, अभी तक क्या करना चाहिए आप, मेजरली मैं बोल सकता हूँ कि आप वेट करो इस लेवल तक का, इसके पहले पोजीशन मत बनाओ भाई। अगर आप स्पॉट पे भी ले रहे हो तो 30% ही क्वांटिटी डालो, क्योंकि मार्केट अच्छा खासा बेरिश है। अगर आपको स्पॉट में और बाय करना है तो इधर ही डालो, ठीक है, 30 to 40%। लेकिन ये चीज याद रखना, अगर इसका ब्रेकडाउन मिलेगा तो हमें यहाँ पे एक अच्छा फॉल देखने मिलने वाला है। तो आप अपने हिसाब से डालना, स्पॉट में डालने में कोई दिक्कत नहीं है, बट जितना हो सके पैसे थोड़े बचा के रखना, क्योंकि यहाँ से 60% आपके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। बट लेकिन यहाँ से मार्केट एक चांस है कि यहाँ से एक बड़ा मूव दे, बट वेट करेंगे, क्योंकि इस टैप ऑन के बाद हमें थोड़ा कंफर्मेशन चाहिए, क्योंकि इतना सेलिंग होने के बाद मार्केट एक सिंगल वे में तो बुलिश नहीं होगा, थोड़ा टाइम लेगा और फिर उसके बाद बुलिश होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा देखेंगे कि मार्केट यहाँ से कैसे थोड़ा मैनिपुलेशन करता है, फिर उसके बाद मार्केट मूव करेगा। देख लो, मैं क्या बता रहा था कि इस लेवल पे मुझे कोई भी सपोर्ट अच्छा नहीं है यहाँ तक, तो मैं वहां तक तो सेलिंग हूँ। अगर कोई भी पुल बैक आ रहा है, कोई भी पुल बैक आएगा ना, मैं उस पुल बैक को एज अ सेलिंग ही देखूंगा, एज अ बायर ट्रैप और सेलिंग, और यहाँ तक तक मैं होल्ड करने वाला हूँ, ठीक है। दूसरी बात, इथेरियम, इथेरियम का क्या, इथेरियम थोड़ा पॉजिटिव है। अगर आप देखोगे तो इथेरियम इतना नहीं गिरा है जितना बीटीसी गिरा है, ठीक है, बीटीसी का डोमिनेंस ज्यादा डाउन है, बट लेकिन इथेरियम का जो मूव है, अगर आप देखोगे तो बीटीसी अच्छा खासा हाई लगा चुका है, और इथेरियम ने कोई हाई नहीं लगाया इस टाइम, ऑल टाइम हाई के कोई इतना खास ऑल टाइम हाई लगा ही नहीं है, ठीक है, उसी हाई पे आके टॉप मार के चला गया। तो अगर आप इथेरियम का देखोगे, अच्छा खासा सेलिंग, 94 भाई, बहुत बड़ा रिटर्न टॉप, बट ये वाली बुल रैली में कोई अच्छा मेरे को मूव देखने नहीं मिला इथेरियम के साइड, और ना ही कोई खास अपॉर्चुनिटी। बट इथेरियम इन फ्यूचर एक बड़ा मूव दे सकता है, क्योंकि इथेरियम अभी तक अंडर परफॉर्म है और सेकंड बिगेस्ट कॉइन है, तो आप इथेरियम पे ध्यान दे सकते हो, इथेरियम, एक्सआरपी और सोलाना, मैं अभी आगे और बताऊंगा। तो इथेरियम का हम लेवल्स देख लेते हैं। इथेरियम का हम सेम यही चीज करेंगे, जो 82% का अगर ये जो फॉल है, सेम वही होने वाला है, क्योंकि देखो यहाँ से इधर तक का ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 1000 तक का इथेरियम, अगर बीटीसी $25,000 तक आता है तो, ठीक है, मे बी इथेरियम और नीचे जा सकता है, बट फिर इथेरियम की जो रैली आएगी वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो और खतरनाक मूव करे, बट देखते हैं, ज्यादातर तो पैसा बीटीसी में ही फ्लो होता है जब भी बुल रन आता है, तो इथेरियम का स्लो डाउन हो गया है भाई, इतना खास मूव नहीं आया मेरे हिसाब से। मतलब अगर ऐसे देखे जाओ तो अच्छा मूव है, बट अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक नहीं कर पाया ना प्रॉपरली, इसके लिए मैं, ठीक है।
तो अभी भी अब बीटीसी जब 75,000 तक चला जाएगा तो कहाँ तक आप इथेरियम देख सकते हो? हम ज्यादातर ये लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये लेवल, ठीक है। मैं आपको डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से दिखा देता हूँ, ठीक है। तो कैसा है, मेरा एक 25,000 राउंड नंबर है, और उसके बाद का जो मेजर सपोर्ट मुझे दिखता है इथेरियम का, वो ये वाला है, ठीक है। 2000 या 2100 तक का, ठीक है। इस लेवल से मार्केट जरूर रिबाउंड करेगा अगर बीटीसी भी 75,000 से मूव करता है तो हमेशा ध्यान रखना, अगर बीटीसी मूव करता है तभी इथेरियम मूव करेगा, अगर इथेरियम मूव करता है तभी अल्टकॉइंस मूव करेंगे। तो ये एक चैनल है, ठीक है। उस हिसाब से आप अपने ट्रेड्स या स्पॉट उसके हिसाब से प्लेस करना। तीसरा, एक्सआरपी। एक्सआरपी के लेवल्स तो मैं और नीचे तक मार्क कर सकता हूँ। एक्सआरपी बहुत ही डाउन ट्रेंड में जा सकता है, इतना बड़ा फॉल, ठीक है। और सोलाना पे मेरा नजर रहेगा, बेसिकली सोलाना और एक हाइपर लिक्विड को मैं देखना चाहूंगा कि क्या तक जा, कहाँ तक जा सकते हैं। सोलाना का तो मेरे को नंबर दिख रहे हैं 25 26, इफ यहाँ से सेलिंग चालू होता है तो, क्योंकि सोलाना में मेरे को ज्यादा पोटेंशियल दिख रहा है एज कम्पेयर टू एक्सआरपी, ठीक है। एक्सआरपी से, ठीक है, इतना मैं बोल सकता हूँ। दूसरा, हाइपर लिक्विड पे ध्यान रखना अपने हिसाब से, क्योंकि हाइपर लिक्विड बहुत ही क्लासी है। देखो मैंने यहाँ पे मार्क करके रख दिया था, अगर आप डेट्स देखोगे तो 14 नवंबर, और 85,000 का मैंने रखा था, और 97,000 चल रहा था। यहाँ पे सेलिंग मैंने उसके भी पहले से सेलिंग बना के रखी है भाई, वहां पे चल रहा था। ये देखो 3,100, और अभी कितना चल रहा है प्राइस? अभी चल रहा है भाई 2,700। भाई कितना बड़ा फॉल, भाई समझ रहे हो आप? ये सब मैंने बता दिया था भाई कि कब आने वाला है, कब नहीं आने वाला है। अगर आप मेरे वीडियोस चेकआउट नहीं कर रहे हो, अगर मेरा ट्विटर पे ज्वाइन नहीं हो, तो फटाक से ज्वाइन हो जाओ। अगर आपको अप टू डेट रहना है तो भाई आप ये चीज ध्यान दो अपने हिसाब से, और आपके ऊपर है, अगर आपको करना है तो करो। दूसरा, मैंने ये भाई, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये मैंने लगभग 10 दिन से, मैंने 15 पे देखा, फिर उसके बाद 10 पे देखा, फिर उसके बाद 11 पे देखा, ठीक है। 11 तक देख लिया मैंने इसको। मैं बोल रहा था कि इसको मैंने 11 पे कम से कम 10 बार देख चुका हूँ ये, बट लेकिन मार्केट गिरते ही जा रहा है। क्यों गिर रहा है ये मैंने आपको बता दिया बेसिकली, ठीक है। मार्केट 2-3 साल से ऊपर है, तो फॉल तो एक्सपेक्टेड है भाई, और मैं आपको पैटर्न भी बता दिया कि कैसे वो हो रहा है। दूसरा, लिक्विडेशन हीट मैप में अभी तक लिक्विडिटी ऊपर पेंडिंग है दिखा रहा है, जिस हिसाब से अगर मैंने 24 आवर्स में देखा तो एक अच्छा खासा लिक्विडेशन है। 86-87,000 तो एक पुल बैक आएगा, फिर उसके बाद वापस से ट्रैप करके नीचे चला जाएगा। क्योंकि देखो सबसे मेन चीज क्या हो रहा है ना, पता है? सबसे मेन चीज मैं ये बता रहा हूँ कि मार्केट में ना ओवर लेवरेज पोजीशन बहुत बिल्ड हो रही है। भले कितना भी ज्यादा मार्केट ट्रैप हो रहा है ना, तब भी सब है ना, सब रिटेलर्स क्या कर रहे हैं? बाय कर रहे हैं भाई, गलत लेवल बाय कर रहे हैं। बोल रहे मार्केट तो जाएगा ही ऊपर, क्यों क्यों बाय कर रहे भाई? इसके वजह से भाई 8 to 3 days का अगर रैली इतना खतरनाक हो सकता है, तो भाई ये तो भाई टॉप बॉटम से भी नहीं बता रहा भाई। तो मार्केट क्या सोच रहे कि थोड़ा भी बॉटम मारेगा मैं तो भाई बाई करूंगा, इधर से भी देखा मैंने बाई करूंगा, मैं तो बाई करूंगा, मैं तो बाई करूंगा, तो फिर इस बार तो बहुत ही खतरनाक सेल दे रहे। तो भाई देखते, मेजोरिटी यहाँ पे ही मैं देखूंगा कि अगर बायर्स यहाँ पे सस्टेन करवा पाते हैं प्राइस को, और लिक्विडेशन करके फिर ऊपर लेके जा पाते हैं डोमिनेंस करके, तो मजा आएगा भाई। मेजोरिटी सब जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, ब्लैक रॉक, ये सब अपने ईटीएफ सेल कर रहे हैं, तो पोजीशन हटा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत मेजर रीजन है, ठीक है। और जब से ट्रम्प भाई ने बोल दिया कि मैं नंबर 1, अमेरिका नंबर 1 रहने वाला है क्रिप्टो में, उसके बाद से तो ये फॉल होना चालू हो गया। इससे ज्यादा मैं बोल नहीं सकता। बाकी किस हिसाब से मैनिपुलेशन हो चुकी है वो तो आपको पता ही रहेगा। 10 अक्टूबर वहां से जो चालू हुआ है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। नहीं, 6-7 अक्टूबर ना, आई गेस 10 अक्टूबर ही था ना, आई गेस, यस 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर के बाद से आपको तो पता ही है फिर मार्केट क्या हो गया, ठीक है।
तो यही है, और ऐसे ही वीडियो के लिए आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो। अगर आपको और कोई क्वेरीज दिख रही है कमेंट कर दो, तो मैं आपको बता दूंगा कि क्या है उस पे, उसके ऊपर वीडियो नहीं तो आपको कमेंट सेक्शन में ही बता दूंगा। जो भी होगा, वीडियो कैसे बनाना है और किस पे बनाना है और कोई बेसिक चीज पे बनाना है तो मैं बता दूंगा कि क्या होता है क्रिप्टो मार्केट बेसिकली। ठीक है, ज्यादा बड़ा वीडियो खींचते नहीं है, सो लेट्स गो।